वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। थर्सडे है तो चलिए देखते हैं साईं का क्या मैसेज या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन के लिए। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। वन कार्ड। डिवाइन टाइमिंग। डू नॉट बी डिस्टर्ब्ड। इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू इट विल डेफिनेटली कम टू यू। आप में से बहुत लोग आज की कलेक्टिव जो मेजॉरिटी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, आप लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव्स ईदर आप लोग गिव अप कर चुके हो या फिर आप लोग टोटली फ्रस्ट्रेटेड हो। आई कैन ओनली पिक दिस टू एनर्जीज। एक पोर्शन टोटली फ्रस्ट्रेटेड, चिड़चिड़ा हो रहे हो, टेम्पर लूज कर रहे हो, बहुत ही रेस्टलेस, एंक्शस, स्ट्रेस्ड आउट एनर्जी, डिप्रेशन में जा रहे हो। एंड अनदर हाफ आप लोग पूरा गिव अप कर चुके हो और वो गिव अप करने की भी एनर्जी डिप्रेशन की ही है। ऐसा नहीं है कि यू आर रिलीजिंग इट, नहीं। वो होता है ना कि क्योंकि कुछ नहीं हो सकता है, चलो यही सही। दैट्स वाई मन से एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो, मन से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो आप लोग आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। बट ठीक है, चलो और कुछ नहीं हो रहा है तो अभी क्या कर सकते हैं। इन बोथ द केसेस, डिप्रेशन, टेम्परामेंटल इश्यूज, इमोशनल टर्ब्यूलेंस, दिस इज़ द बेस। आई कैन सेंस दैट। अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो ये मैसेज आपके लिए नहीं है। ये मैसेज उनके लिए है जो लोग डिप्रेशन में जा रहे हो। देखो, डिप्रेशन हमेशा लाउड हो ज़रूरी नहीं है। तो दैट इज़ वाई आई सेड कि फॉर वन सेट ऑफ द कलेक्टिव्स आई कैन सी डिप्रेशन बहुत, इट्स लाइक अ वोल्केनो। अभी आप इरप्ट कर रहे हो, छोटी छोटी बात पे ट्रिगर्ड हो रहे हो। अनदर सेट ऑफ डिप्रेशन जहाँ आप ना विड्रॉवल एनर्जी में हो, गिव अप कर चुके हो, हताशा में हो, निराश हो चुके हो। दिस कैन बी पर्सनल, दिस कैन बी लीगल, दिस कैन बी सोशल, दिस कैन बी फाइनेंशियल, दिस कैन बी प्रोफेशनल, कहीं भी हो सकता है। इन दिस केस, तो इन दैट केस साईं अभी आए हैं ये बोलने के लिए कि अभी आप डिस्टर्ब्ड मत हो। डोंट बी सो परटर्ब्ड, डोंट बी सो रेस्टलेस, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। आपके लिए जो होना है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। जो यहाँ लिखा हुआ ना, यहाँ जो लिखा है वो कोई नहीं छीन सकता है, ना अच्छा ना बुरा। सो जिस तरह जो अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ लिखा होता है। इट्स बट ऑल विल कम टू यू इन डिवाइन टाइमिंग। वो होता है ना कि बच्चे के लिए माँ ने अगर एक बहुत कुछ ज्वेलरी बना के रखा है, चूड़ी बना के रखा है, वो बैंगल बना के रखा है, बट अभी वो 5 साल की बच्ची के हाथ में वो फिट नहीं आएगा। जब वो फिट आएगा माँ उसको दे देगी। सो एवरीथिंग विल कम टू यू इन डिवाइन टाइमिंग। वक्त से पहले और वक्त के बाद कुछ नहीं होता है, ऑल इन राइट टाइम। आपको लग रहा है इतना लेट क्यों हो रहा है, कुछ लेट नहीं हो रहा है। जब जब जो होना है तब तब सो होगा, पुरानी कहावत है। जो आपके लिए है, जो चीज़, जो इंसान, जो रिश्ता, जो भी कुछ आपके लिए है वो आपके पास ज़रूर आएगी, बट इन डिवाइन टाइमिंग। शिशुपाल का वध माधव चाहता तो उसके पैदा होने के बाद ही कर देता। वो माधव है, उसे किसी प्रॉमिस के आड़ में बांध नहीं सकते हो। बट नहीं, माधव ने वैसा नहीं किया। शिशुपाल का 100 गुना पूरा होना था, उसके बाद ही उसका सुदर्शन चक्र से, काल चक्र से उसका वध होना था। सो ऑल इन डिवाइन टाइमिंग। द्रौपदी का भी जब वस्त्रहरण हुआ था तो माधव चाहते तो उसी वक्त पूरे कौरवों का नाश कर देते, पर नहीं, ऑल इन डिवाइन टाइमिंग। द्रौपदी को भी इंतज़ार करना पड़ा अपनी जस्टिस के लिए। सो जब जो यही काल का नियम है, आपके हिसाब से नहीं चलेगा। हम और आप कौन होते हैं? कोई नहीं होते हैं। और हमें कितना पता है, हमें क्या पता है अब हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, कब क्या मिलना चाहिए, नहीं होता है ना। बट देखो, अगर आप अपना कर्मा सही तरह से, अपना क्रियामन कर्मा सही तरह से कर रहे हो, अपनी जो जीवन है वो अवेयरनेस के साथ, राइटियसनेस के साथ बिता रहे हो, तो अगर आप अभी पीछे मुड़ के देखोगे तो देखोगे कि जब जो हुआ है तब आपका अच्छा ही हुआ है। चाहे वो आपकी मर्ज़ी से हुआ है, चाहे आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है, चाहे आप जो हुआ है उससे आप हंसे हो या जो हुआ है आप रोए हो,
आई मीन कि आपके पसंद से हुआ है, नापसंद से हुआ है, पर जो भी हुआ है सही हुआ है, और जब उसको होना था तब वही हुआ है। पता है मेरे घर में एक 100 किलोज़ का राइस आता था, तो राइस, चिकन, वेजिटेबल्स का मैं पूरा बच्चों के लिए खाना बनाती थी, और वही राइस मैं और मेरी माँ भी खाते थे। फिर मैंने आउटसोर्स कर दिया, इतना काम बढ़ गया है, बच्चों का काम और भी बहुत सारा है, और मेरे साधना में भी बहुत विघ्न आ रहा था, एंड सो मैंने आउटसोर्स कर दिया। क्या किया, बच्चों के लिए मतलब एनिमल्स के लिए ड्राई फूड का बंदोबस्त किया। वो 20 kgs का बैग जितना 8 से 10 बैग्स लगता है 20 kg डॉग फूड का, और कैट फूड तो जितना लगता है वो आता है। एंड हमारे खाने का जो है, जैसे मैंने कहा कि मेरे ही एक नेबरहुड एक दीदी है, वो कुछ करना चाहती थी, तो अपने हिसाब से बहुत प्यारी है, और अपना कुछ करना चाहती है, सो उसने अपना एक किचन खोला, तो मैंने उसको आउटसोर्स कर दिया। सब ख़त्म हो गया। वो चावल का एक 26 किलो का एक बस्ता चावल रह गया है। अब वो इतना चावल का हम लोग क्या करेंगे? तो मैंने सोचा कि अभी ख़राब हो जाएगा, क्या करूं? कितने लोगों का, जो डॉग फीडर्स हैं, उन लोगों से कहा कि मेरे पास 26 किलो का एक पूरा बस्ता है, आप चाहो तो ले जाओ। किसी ने नहीं लिया। रिसेंटली तो मुझे बहुत ख़राब लगता है, एनी वेस्टेज दैट इज़ माई ट्रिगर। मुझे कुछ वेस्ट नहीं करना है। किसी को अगर मैं कुछ स्पेशली अगर खाना वेस्ट करते हुए देखूँ या कुछ भी वेस्ट करते हुए देखूँ ना, मुझे बहुत चिढ़ होती है। सो आई वॉज़ अ लिटिल वरीड कि क्या करूँ। कहीं आश्रम में देने के लिए कहा, उन लोगों को भी नहीं लेना है। इट वॉज लाइक, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। रिसेंटली वही दीदी का जो फादर है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, किचन बंद है, वो एकदम किचन बंद करके अपने फादर की सेवा में लग गई है। कभी भी उनका फादर का कुछ भी हो सकता है, तो जब तक उनका फादर का इशू सॉर्ट नहीं होता है, चाहे वो 1 हफ्ते में हो, 1 महीने में हो, 1 साल में हो, वो अपना किचन रीओपन नहीं कर सकेगी। अब मैंने और 2-3 किचन को कांटेक्ट किया, पर किसी का खाना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे ऐसा खाना बना के देना होता है जो मैं महाकाल और तारा को भी भोग लगा के, भोग आरती करके उसके बाद ये दीदी मेरे हिसाब से बना देती थी, क्योंकि ये भी इनकी भी दीक्षा हो रखी है रामकृष्ण देव का। सो ये मेरे लिए वो खाना बनाती थी, तो इधर उधर से मैं नहीं ले सकती, नहीं हो सकता है। नाउ आई एम बैक टू स्क्वायर वन। अभी मुझे वो बस्ता चावल की ज़रूरत है, क्योंकि दीदी ने कहा है एटलीस्ट 1 महीना उनको लगेगा पूरा सॉर्ट आउट करने के लिए। अब वो कितना एक्सटेंड होता है वो बाद की, पर मैं जानती हूँ कि नेक्स्ट मंथ से दीदी शायद फिर से अपना किचन स्टार्ट कर पाएगी। तो ये जो 1 महीना है, ये मेरे को फिर से घर में ही खाना पकाना पड़ेगा। अब पूजा के टाइम है, दुर्गा पूजा के टाइम है, फेस्टिवल टाइम है, कहीं से भी आप लोगों को बोलो, वो लोग आके आपका खाना वाना, मतलब अगर डिलीवरी के लिए भी बोलो, दे विल डिले, दे विल ओवर चार्ज। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आई एम द ओनली अर्निंग मेम्बर ऑफ द फैमिली। इन दैट केस अभी वो 26 किलो चावल मेरे काम आएंगे। कल से मैं वही चावल पकाऊंगी, बाज़ार से कुछ सब्ज़ी वब्ज़ी जो भी लाना है ला के फिर से मैं जो भी है बॉयल्ड, जो भी सिद्धो भात जो भी है बनाऊंगी, क्योंकि महाकाल और तारा का भी भोग चढ़ाना है। मेरे गुरु और इष्ट को भोग चढ़ाए बिना तो नहीं हो पाएगा। अन्न भोग चढ़ाना होता है 2 तरह, लंच एंड डिनर। तो इन दैट केस अभी वो चावल लग गया जो तो इट्स ऑल इन डिवाइन टाइमिंग। और वो चावल पिछले 8 महीने से पड़ा है। 8 महीने में मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो 8 महीने में ना जाने मैंने किन से कहा, किसी ने भी वो चावल लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहा। बट एकदम सील किया हुआ बस्ता है, 42 रुपीज़ अ केजी वाला चावल है, नॉट दैट बैड, क्योंकि मैं भी खाती हूँ, माँ भी खाती है। दैट इज़ ऑल आई कैन अफोर्ड। अब जो अफोर्ड कर सकती हूँ वही करूँगी ना। सो जो भी है, तो वो था। 8 महीने बाद
इसका मतलब मुझे नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है, दीदी को भी नहीं पता था ऐसा होने वाला है, पर उसको पता था ऐसा होने वाला है। ऐसा एक दिन आएगा और इस ऐसे टाइम पे आएगा जब मैं इमीडिएट ओवरनाइट कोई कुछ अरेंज नहीं कर पाऊँगी, तब मुझे ये काम आएगा। इट्स ऑल इन डिवाइन टाइमिंग। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, हैव फेथ इन द डिवाइन टाइमिंग। साईं आपसे यही कह रहे हैं कि ज़्यादा भावुक मत हो जाओ। डोंट, ना इमोशनली इतना वल्नरेबल हो, ना फिज़िकली इतना वल्नरेबल हो। कुछ आपका छूटा, कुछ आपसे नहीं छीना गया है, कुछ आपके हाथ से नहीं छूटा है। जो आपका है वो आपके हाथ में ही आएगा। जो आप जिसको रहना है आपके साथ ही रहेगा। जो आपके लिए रखा है वो आपका ही रहेगा, वो कोई नहीं आपसे ले सकता है। और जो चला गया या फिर जो छिन गया आपसे, वो आपसे छीना नहीं, वो आपका था ही नहीं। और जो किसी और का है उसका जाने का आपको, या फिर जो भी सिचुएशन बोलो, इंसान बोलो, चीज़ बोलो, उसका खोने का क्या गम, क्योंकि वो तो आपका था ही नहीं। इनफैक्ट आपके पास रहता वो चोरी का होता, वो गलत होता। तो अगर किसी से उधार लिया है पैसा और आपका पैसा अगर लौटा दिया है आपने, तो आप तो मुक्त हो गए, वो तो बहुत अच्छी बात है। सो हैव फेथ। साईं आज यही कह रहे हैं, आप लोग बहुत बहुत वरीड हो, बहुत आपके मन में बहुत सारी उलझनें चल रही है, हताश हो रहे हो। इन दैट केस साईं आपको ये कह रहे हैं कि लर्न टू एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज इट। देखो वैसे भी लॉजिकली स्पीकिंग वो जो करेगा, एक्सेप्ट करने के अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे कंट्रोल में सब कुछ है, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं होता है, चाहे भी तो भी नहीं होता है। तो हाथ पैर मारने से अच्छा है गो विद द फ्लो, आराम से हल्का छोड़ दो अपने आप को। ऐसे बहते हुए जहाँ पहुँचना है पहुँच जाओगे, वहाँ ही आपको पहुँचना है, वही आपके लिए सही होगा। सो चिंता क्यों करना है, सब साईं पे छोड़ दो, अपनी चिंता साईं पे छोड़ दो, सब अच्छा होगा। ओम साईं राम, शंभू।